सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 21 अक्टूबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि माता रानी लक्ष्मी की कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहे। तो आगे बढ़ते हैं और जिस हिसाब से अभी मार्केट जीरा का चल रहा है और जीरा के ऊपर मैं ये रिपोर्ट लेके आया हूँ, क्योंकि अभी देखा जाए तो स्पेशली मसालों में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। हल्दी में जिस हिसाब से रिकवरी देखने के लिए मिली थी, 11,600 से मार्केट सीधे 15,000 के ऊपर, 15,400 500 के आसपास मार्केट आज ट्रेड करते हुए दिखा था। तो ओवरऑल देखेंगे 3,000 रुपए तक की तेजी आपको हल्दी में मोटा मोटी तौर पे आती हुई दिखी है। हल्दी के बाद देखेंगे धीरे धीरे जो मूवमेंट है जीरा और धनिया में भी बनते हुए दिखा है। तो क्या मन में एक डाउट है, मन में एक संशय है, मन में एक उम्मीद भी है कि हल्दी के बाद क्या अगला नंबर जीरा का है। डेफिनेटली अगर जिस हिसाब से प्राइस अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट काफ़ी दिन से हो रहे हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी जीरा में बनती हुई दिख रही है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप वायदा मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि वायदा मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है। जनरली ऊंझा मार्केट के ऊपर मेरा व्यू रहता है, देखते हैं आगे क्या रहता है। जीरा का भाव देखा जाए तो जिस हिसाब से ये मार्केट गया था 2023 अगस्त में 65,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा था, और यहाँ से देखेंगे यहाँ तक ये जो टाइम है, ये जो लेवल्स हैं, लगभग 70% तक मार्केट अभी गिर चुका है। जो हाई बना था 2023 में, वहाँ से सीधे 70% की गिरावट अभी आपको जीरा में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट अगर स्पेशली 2025 की अगर आप बात करेंगे तो 2025 में जून के बाद से मार्केट थोड़ा-सा थम-सा गया है, एकदम थम-सा गया है, क्योंकि जो हाई बना था 20,500 21,000 के आसपास, वहाँ से जो मार्केट ट्रेड होते हुए दिखा, सीधे-सीधे आप देखेंगे तो 18,500 से लेके 20,000 के रेंज में काफ़ी दिन से लगभग 4-5 महीनों से मार्केट इन्हीं रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जीरा में ये अगर ऐसा होता है, मार्केट अगर एक ही रेंज में ट्रेड करता है, तो इसको जनरली हम लोग कंसोलिडेट होना बोलते हैं, कि प्राइस कंसोलिडेट हो रहे हैं और आगे चल के एक नया बड़ा मूवमेंट होने वाला है। या तो ये डाउन साइड होगा चाहे अप साइड होगा, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट तो जीरा में होने वाला है। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले आवक की बात कर लेते हैं। और जो मंडियों में अभी आवक बन रही थी, सितंबर में आवक काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आई थी, और उसके आगे भी देखेंगे अगस्त में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आवक ज़्यादा थी। अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा आवक थी, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई में आवक कम रही, फिर अगस्त और सितंबर में भर-भर के आवक आई। अक्टूबर में भी देखेंगे तो टोटल आवक अगर जीरा की देखेंगे तो अच्छी खासी आवक आ रही है, 17,000 टन के आसपास की आवक ऑलरेडी आ चुकी है। सितंबर में देखेंगे तो 25,000 टन के आसपास की आवक आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो आवक है जीरा की लगातार निकल के आ रही है मंडियों में, और इसके चलते प्राइस बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो आवक है, स्पेशली अगर आप गुजरात की मंडियों में देखेंगे तो गुजरात की मंडियों में थोड़ी सी आवक कम होती हुई दिखाई दी है। लेकिन ओवरऑल इंडिया की आवक देखेंगे तो इंडिया की आवक थोड़ी सी बढ़ के आई है। तो आगे संभावना क्या बनेगी? आगे संभावना यही बनेगी अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में ये आवक धीरे-धीरे आप देखेंगे, अगर ये एवरेज देखेंगे 5 ईयर एवरेज, ये आवक धीरे-धीरे कम होती जाती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम रहता है, इस टाइम पे आवक मंडियों में आती नहीं है, काफ़ी कम आती है, और जो माल रहता है, बड़े लोगों के हाथ में रहता है। ये अगर आप देखेंगे तो सेम सिचुएशन हमने हल्दी में भी देखा था, और हल्दी में लगातार मार्केट में आवक आ रही थी, और अभी अचानक से बातें होने लगी कि मार्केट में सप्लाई ही नहीं है। तो कहीं जीरा में भी तो ऐसा नहीं हो सकता है, लगातार आवक आ रही है, आवक आ रही है, और अचानक से पता चले कि फिर मार्केट में आवक ही नहीं है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, मार्च से लेकर अक्टूबर तक तो लगभग 355,000 टन यानी कि 3.5 लाख टन के आसपास की आवक आ चुकी है, जो पिछले साल के कंपेयर में 10% तक ज़्यादा है। तो आवक जीरा की भरपूर बनी हुई, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो आगे चल के टाइट रहने वाले हैं। यकीन मानिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस बार जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, इसके चलते जो भी उछाल मिला लोगों ने बेचना प्रेफर किया, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स थे वो काफ़ी ऊपरी स्तरों पे खरीदे गए थे। अगर आप प्राइस चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, स्पेशली और अगर जीरा की बात करेंगे और जीरा का प्राइस चार्ट देखेंगे, तो ये जो आवक थी, ये 25,000 23,000, ठीक है, ये जो लेवल्स थे, जो
28,000 यानी कि 25,000 से 28,000 के रेंज में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी जीरा की होती हुई दिखी थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था। लेकिन यहाँ से जो फिसला मार्केट, फिर आया 20,000 के आसपास, और यहाँ से भी एक छोटी बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये बाउंस बैक के बाद मार्केट ये जो गिरा 18,000 के आसपास, यहाँ से फिर मार्केट चढ़ ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज खरीदारी है जीरा में, आप देखेंगे 25,000 से लेकर 28,000 के बीच में एवरेज खरीदारी बनी हुई है। और ये जो आवक है, आने वाली आवक बड़े लोगों के हाथ में, और जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो सप्लाई, वो स्टॉक्स मार्केट से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन इस बीच में जो मेन ट्रिगर है जीरा के मार्केट का, वो है अभी जो सोइंग एक्टिविटीज चल रही है, बुआई की एक्टिविटीज चल रही है। बुआई चल रही है आपके गुजरात में, राजस्थान में, जो अन्य प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे। और जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं किसानों से, जो बातें हो रही हैं, जो अनुमान निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि जीरा का जो एरिया है इस बार गिर सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जीरा का एरिया लगभग लगभग 10% तक गिरने की संभावना। 10.94 लाख हेक्टेयर के आसपास का एरिया था लास्ट ईयर, और अपकमिंग ईयर में, यानी कि इस ईयर जो बुआई हो रही है, इसमें 9.85 लाख हेक्टेयर के आसपास गिर सकता है, या लगभग लगभग 10% तक गिर सकता है। उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी आप देखेंगे तो गिरेगा। 6 लाख टन का प्रोडक्शन था इस साल, और अगले साल देखते हैं, हो सकता है 6 लाख टन, हो सकता है उसके नीचे भी फिसल जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एरिया कम होगा तो प्रोडक्शन भी ओवरऑल कम होना चाहिए। और एरिया कम होने का मेन कारण क्या है, जो लास्ट में जो अच्छी खासी बारिश आपको गुजरात में होती हुई दिखी थी, तो कटाई थोड़ी लेट हुई काफ़ी सारी फसलों की, और उसके साथ साथ कई जगह पानी काफ़ी देर तक पड़ते रहा, उसके चलते भी। और तीसरी बात है कि ये जो प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे कर रहे हैं, काफ़ी दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न नहीं मिला है किसानों को, तो इसके चलते भी किसान दूसरी फसल की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल एरिया 10% तक जीरा में कम हो सकता है, और इसके चलते आप देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। लेकिन इस बीच में एक चीज़ और है, एक्सपोर्ट की डिमांड की भी बात की जाए, और ये जो टाइम है, जनरली होता क्या है कि इस टाइम पे रमज़ान की अच्छी खासी डिमांड आती है। सीजनैलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो नवंबर दिसंबर में एक्सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन होता है जीरा का। लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 2 लाख टन के ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ था 2024-25 में, लगभग लगभग 2.13 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल की जो अनुमान है लास्ट ईयर से कम रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन इस बार कम है, और हो सकता है 1.7 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट बनते हुए दिखे। अभी इस साल में जो टोटल एक्सपोर्ट आया है अप्रैल से कि जुलाई तक का, 73,000 टन का एक्सपोर्ट गवर्नमेंट के नंबर के अनुसार, पिछले साल से थोड़ा सा कम। पिछले साल 91,000 टन का था, इस बार 73,000 टन के आसपास है। तो लगभग लगभग आप देखेंगे मोटा मोटी तौर पे 20,000 टन के आसपास का कम एक्सपोर्ट इस साल बना है। और इसका कारण भी है, मैंने आपको बताया भी था कि प्रोडक्शन इस बार थोड़ा सा कम है, उसके चलते एक्सपोर्ट कम हो रहा है। लेकिन जो सीजनल डिमांड रहती है, स्पेशली अगर आप देखेंगे नवंबर दिसंबर में, वो डिमांड आपकी बरकरार रहेगी, और एक्सपोर्ट के नंबर आपको आगे चल के सुधरते हुए दिखेंगे। तो 2 कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। और पहला तो एरिया कम होते हुए दिख रहा है, और दूसरा है कि एक्सपोर्ट निकल के आएगा। और तीसरा कारण क्या है कि जो सप्लाई है, सप्लाई इस टाइम पे जनरली मैंने आपको दिखाया भी था कि आगे चल के जो आवक का जो ट्रेंड है, वो डाउन साइड में स्लिप होते हुए दिख रहा है, और ये दिखाता है कि आगे चल के सप्लाई काफ़ी ज़्यादा स्पेशली जीरा की कम रहने वाली है। प्राइस सीजनैलिटी भी वही बोलती है कि अक्टूबर के बाद प्राइस थोड़े से अप साइड में ट्रेड करते हुए दिखते हैं, स्पेशली नवंबर में। तो ये एक भी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है कि जीरा में एक अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिख सकता है। देखिए, लोग बोलते हैं कि एनसीडीएक्स और बहुत सारे कारण देते हैं, सट्टेबाजी और ये सारी चीज़ें। हल्दी में भी बातें हो रही थी, और जब हल्दी मार्केट 12,000 के आसपास रुका हुआ था, मान के चलिए कि 12,000 से लेके 11,800, लगभग 3-4 हफ्ते तक मार्केट उसी रेंज में ही ट्रेड करते रहा। अगर आप देखेंगे ऊपर में 12,500 और नीचे में 11,600, ये जो रेंज बना हुआ था, लगभग 1 डेढ़ महीने का रेंज हल्दी में बना हुआ था। और उस समय काफ़ी सारी बातें हो रही थी, सट्टेबाजी की बातें हो रही थी, प्रोडक्शन की बातें हो रही थी, लेकिन फंडामेंटल लास्ट में निकल के आया, और हल्दी जिस हिसाब से भागी, आखिर भागी गई। हल्दी लगभग 1 महीने तक कंसोलिडेट हुई थी, और वहीं जीरा अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है। तो मूवमेंट जो होगा जीरा का इस बार, यकीन मानिए काफ़ी तगड़ा मूवमेंट होने वाला है। और जिस हिसाब से हल्दी के भाव बढ़े हैं, मुझे लगता है कि इस बार जीरा के भी भाव बढ़ेंगे।
अगर आप फंडामेंटल पे विश्वास करते हैं, चीज़ों पे विश्वास करते हैं, ग्राउंड लेवल पे ट्रैक करें, किसानों से बात करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, हल्दी में भी मैंने आपको बताया था, जब पूरी दुनिया हल्दी में बोल रही थी कि मार्केट में एरिया बढ़ते हुए दिख रहा है, क्रॉप काफ़ी अच्छी है, एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं आ रही है, उस समय मैं ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया और ग्राउंड लेवल से चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेके आया और हल्दी में मैंने बताया आपको कि किस हिसाब से हल्दी का मार्केट भाग सकता है। तो उसी हिसाब से आप सोचिए कि जीरा में भी क्या संभावनाएँ बन रही है, लोगों की नहीं सुननी है। आप जीरा धीरे-धीरे आपको खरीदारी जीरा में शुरू करनी चाहिए। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, बैलेंस शीट इस साल 33% तक स्टॉक्स कम रहने की संभावना है और ये एक सबसे प्रमुख कारण है जीरा का कि हो सकता है आगे चल के जीरा में आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने के लिए मिल जाए। तो ओवरऑल प्राइस सिग्नलिटी आपकी यही कहती है कि जिस हिसाब से प्राइस अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं, नवंबर में आपको जीरा के प्राइस बढ़ते हुए दिखेंगे। लेवल्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो अभी के लिए जो सपोर्ट बनते हुए दिखा है मेरे हिसाब से 18,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी जीरा के लिए बनते हुए दिख रहा है। 19,000 18,800 अगर उसके नीचे निकलता है तो 18,400, यानी कहने का मतलब है कि रिस्क काफ़ी लिमिटेड अभी दिख रहे हैं और इन स्तरों से अगर मार्केट चढ़ता है तो यकीन मानिए सबसे पहला 19,600 का लेवल टूटना चाहिए। 19,600 का लेवल अगर जीरा तोड़ता है तो जो नेक्स्ट लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा 19,900, फिर 20,400, ये लेवल आपको बहुत जल्दी दिखेंगे, देखने के लिए मिलेंगे। और अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है 20,400 के ऊपर, तो फिर आप यकीन मानिए कि 23,000 तक के लेवल आपको बहुत जल्दी जीरा में देखने के लिए मिलेंगे। तो जीरा आपको भी याद है जिस हिसाब से हल्दी में सर्किट लग रहे हैं, जीरा में भी आपको बहुत जल्दी तगड़े तगड़े सर्किट लगते हुए दिखेंगे। तो देखते हैं क्या रहती है संभावना और जिस हिसाब से डिमांड निकल के आ रही है, स्पेशली ऊंझा मार्केट में एक्सपोर्ट की भी डिमांड निकल के आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो भी बायर्स हैं उनको प्रेरित करेगा जीरा में एंट्री करने के लिए। तो ये था जीरा के ऊपर मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएंगे। और काफ़ी ज़्यादा अगर रिपोर्ट्स चाहिए, अगर डिटेल्स चाहिए मार्केट के ऊपर, तो आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन इस बार आपको फोकस रखना है जीरा के ऊपर, धनिया के ऊपर, हल्दी के ऊपर। हल्दी में तो मूवमेंट हो गया, जीरा और धनिया भी बाकी है। और जीरा में सुगबुगाहट आज जिस हिसाब से मुहूर्त ट्रेडिंग में 19,395 की क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छी एक तेजी के साथ आज मार्केट बंद हुआ तो मुहूर्त ट्रेडिंग में। तो देखते हैं कल कैसा मार्केट रहता है। कल तो शायद क्लोजिंग है एनसीडीएक्स की, आगे चल के इस वीक में कैसा मूवमेंट रहेगा, लेकिन नवंबर जो है जीरा के लिए बहुत निर्णायक रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए इस बात को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।